आज दुनिया भर की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सारी दुनिया में मेंटल प्रॉब्लम्स में काफ़ी इजाफा हो रहा है। मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। लोगों का ब्रेन फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो आज मेंटल हेल्थ को ठीक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो कुछ हम खा पी रहे हैं, हमारा जो डेली रूटीन है, हमारी जो जीवन शैली है, उसमें ही कुछ ऐसी चीज़ें करें कि हमारी मेंटल हेल्थ अपने आप ऑप्टिमम लेवल पर रहने लग जाए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे को, तो आपके साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकते जिसकी मेंटल हेल्थ डिक्रीज हो रही हो। तो आइए आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि हम अपने रोज़मर्रा के खान पान में क्या चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पर, बेस्ट लेवल पर रख सकते हैं। नहीं तो बढ़ती हुई उम्र के साथ लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो गिरती जाती है। उम्र बढ़ने के साथ मेंटल हेल्थ गिरने से क्या होता है, तो लोग कहते हैं देखो सठिया गया है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के डिस्कशन में। आज हम आपसे 10 ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको हम अपने रोज़मर्रा के रूटीन में कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं और वो हमारी मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखेंगे। तो पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो अति आवश्यक हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन का जो 60% टिश्यू है वो फैटी एसिड से बनता है। ओमेगा 3 चारों तरफ आप सुन रहे हैं। ये अति आवश्यक है अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है तो। दूसरा, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो हैं जो शरीर में जो जंग लगने की प्रक्रिया है उसको रोकते हैं। जंग रोधक कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को। तो ब्रेन में ऑक्सीडेशन होता है तो ब्रेन हेल्थ बहुत तेज़ी से गिरती है। तो हमारे ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। ये 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनका आपको अपने खाने पीने में, अपनी डाइट में ख्याल रखना होगा। तो आइए हम समझते हैं कौन कौन से वो फूड आइटम्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं जो हम अपने खाने पीने में शामिल करके अपनी ब्रेन हेल्थ को बेस्ट रख सकते हैं। नंबर 1, नट्स एंड सीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमारे देश में तो ड्राई फ्रूट्स को लग्जरी समझा जाता है और त्योहार पर ही इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग तो। लेकिन एक बड़ी ऐसी संख्या आज हो गई सोसाइटी में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर रहे हैं। नट्स में आपके अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली ऐसी चीज़ें आती हैं। और सीड्स में तीसी या जिसे अलसी कहते हैं, तिल हो गए, चिया सीड्स हो गई, पपीते के बीज हो गए, सूरजमुखी के बीज हैं, कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स, खरबूजे के बीज। इन चीज़ों को खान पान में शामिल करेंगे तो इनमें से पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 प्राप्त होता है। और वेजिटेरियंस के लिए ये अति आवश्यक है क्योंकि उनके पास गिने चुने सोर्सेज होते हैं ओमेगा 3 के। तो नट्स एंड सीड्स को अपने खाने पीने का रेगुलर हिस्सा बना सकेंगे। अगर डेली जो आपकी डाइट है उसमें कहीं उनको जगह दे सकेंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इनसे मिलने वाले जो गुड फैट हैं वो आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करते हैं और आपकी मेमोरी को शार्प बनाते हैं। एंड नंबर 2, फैटी फिश। हमने वेजिटेरियंस की बात की, एक ऑप्शन की बात करते हैं नॉन वेजिटेरियंस के लिए। जो फिश खाते हैं उनके लिए कुछ फैटी फिशेस होती हैं। अगर आप अपनी डाइट में उनको शामिल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे सैल्मन, ट्यूना, सार्डिन, ये जो फिशेस हैं इनके अंदर भी ओमेगा 3 की पर्याप्त मात्रा होती है और अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 होता है। ये आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसे इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन जो होता है वो हिंदी में आप उसे कह सकते हैं कि समझ, जो आपकी समझ है वो इम्प्रूव होती है। आप कुछ सुनते हैं, देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो आपका रिस्पॉन्स आता है। नंबर 3, लीफी ग्रीन्स। हमेशा से सुनते आए हैं हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और हमारे यहाँ तो
पालक है, मेथी है, चौराई का साग है, तरह तरह के साग होते हैं, सरसों का साग है, मूली के पत्ते हैं। ये सब जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनका भरपूर मात्रा में खाने में इस्तेमाल करें। स्पेशली इस समय जब सर्दियों का सीज़न है, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है बाज़ार में और रोज़ बनना चाहिए आपके घर के अंदर। इन हरी पत्तेदार सब्जियों में अभी तक हमने सुना था कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून की मात्रा बढ़ेगी, दैट्स ओके। लेकिन इनके अंदर एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं फोलेट, और ये फोलेट हमारी कॉग्निटिव फंक्शन और हमारी मेमोरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4, बेरीज। तरह तरह की बेरीज होती हैं। जितनी भी बेरी आपको उपलब्ध हो उन्हें अपने खाने के रूटीन में शामिल कर लीजिए। ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, क्रेनबेरी, गूसबेरी, जो भी आपको मिलती है ना। हिंदी में नाम सुनेंगे तो जामुन है, करौंदा है, शहतूत है, आंवला है। ये सब चीज़ें जब भी जहाँ भी शामिल कर सकें उसे अपने खाने पीने में शामिल करें। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और साथ में इसके अंदर आपको मिलते हैं फ्लेवोनॉइड्स। ये भी आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को बूस्ट करते हैं। देन नंबर 5, एक और नॉन वेजिटेरियन फूड, एग्स। एग के अंदर आपको एक विशेष पदार्थ मिलता है जिसे हम कॉलिन कहते हैं, और ये कॉलिन जो है ये हमारे ब्रेन फंक्शन और हमारी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो अंडे होते हैं एग्स, वो कॉलिन में बहुत ही रिच होते हैं। देन नंबर 6, डार्क चॉकलेट। मुझे पता है यंगस्टर सुन के बड़े खुश हो जाएंगे, वाह चॉकलेट के अंदर भी गुण होते हैं। जी हाँ, डार्क चॉकलेट के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स आपको हेल्प करते हैं आपके ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करने में। तो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं और साथ ही आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसको भी बूस्ट करते हैं। तो इस तरीके से डार्क चॉकलेट भी आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है। इस्तेमाल करते रहें। नंबर 7, टर्मरिक, हल्दी। हर गृहस्थी का एक अभिन्न अंग है हमारे देश में, हल्दी। और दिन भर में 2-3 चीज़ें तो कम से कम ऐसी बनती ही हैं घर में जिसमें हल्दी ज़रूरी होती है। हर समय जो सब्जी बनेगी, सुबह, दोपहर, रात, उसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल होता ही है। तो दोस्तों, इस हल्दी के अंदर बहुत ही चमत्कारी गुण होते हैं, आप पहले से भी जानते होंगे इस बारे में। इस हल्दी के 2 खास गुण जो होते हैं, उसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और दूसरा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इस हल्दी का इस्तेमाल करते समय मेरी सलाह आपको यह है कि बाजार से पिसी हुई हल्दी खरीदने के बजाय आप एक बार 2-3 किलो खड़ी हल्दी खरीद लें। खड़ी हल्दी भी मिलती है परचून की दुकानों में। तो उस खड़ी हल्दी को लेकर के पिसवा लीजिए, कुटवा लीजिए, और एक बार में अगर 2-3 किलो ले लेंगे तो कई महीनों का काम हो जाएगा। साल में मुश्किल से 2 या 3 बार ये काम करना पड़ेगा। आप एक बार में 6 महीने के लिए अपने पास पिसवा के कुटवा के रख लीजिए, तो आप उस मिलावट से बच जाएंगे जो बहुतायत में हल्दी के अंदर की जाती है। उसमें बहुत मात्रा में कलर यूज़ किया जाता है, तो फ़ायदे के साथ साथ वो आपको नुकसान देने लग जाती है। इसी हल्दी को अगर आप दूध पीते हैं रात में, तो उस दूध में 1 चम्मच हल्दी पका करके पिएं। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका ब्रेन सोते समय बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में रहेगा। देन नंबर 8, फर्मेंटेड फूड्स। वो खाने पीने की चीज़ें जो आप रात में भिगो के रख देते हैं 24 घंटे के लिए या कभी कभी 48 घंटे के लिए। ऐसी तमाम चीज़ें फर्मेंटेड फूड्स में आती हैं और हमारे देश में तो बहुत फर्मेंटेड फूड उपलब्ध है। और ये फर्मेंटेड फूड जो हैं वो प्रोबायोटिक्स में बहुत रिच होते हैं। इसमें आपको प्रोबायोटिक्स पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, यानी अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हमारे दोस्त हैं, और यीस्ट भी उसमें शामिल रहता है। वो बैक्टीरिया जो हमारे पाचन में बहुत हेल्प करते हैं, ये तो आप जानते हैं, गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही ये हमारी ब्रेन फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, हमारे देश में तमाम ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे आप
नान खाते हैं, कुलचा खाते हैं, भटूरा खाते हैं, इडली है, डोसा है, वड़ा है, श्रीखंड है, दही है, मिष्टी दोही है, छाछ है, पनीर, चीज़, स्प्राउट्स भी उसमें शामिल हैं, अंकुरित अनाज, राजमा भिगो के रखते हैं, रात में सुबह बनाते हैं, चना रात में भिगो के रखते हैं, सुबह बनाते हैं। ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया हैं, फिजिकल एंड मेंटल। नंबर 9, ग्रीन टी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ग्रीन टी लाते समय कि आप ग्रीन टी ही ला रहे हैं, क्योंकि बाजार में ग्रीन टी के नाम पर बहुत कुछ बिकता है। और हाँ, सस्ता खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, अच्छा खोजने की कोशिश कीजिएगा। ग्रीन टी सस्ता नहीं मिलेगा आपको, अगर सस्ता मिल रहा है तो फिर वो ग्रीन टी है ही नहीं। तो अच्छा ग्रीन टी खोजिए। ग्रीन टी के अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है L-थियानाइन। ये L-थियानाइन ब्रेन के रिलैक्सेशन के लिए और उसकी जो फोकस की एबिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जिस भी उम्र में रहेंगे, आपका फोकस और ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रखने में आपको ग्रीन टी बहुत हेल्प करेगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 10, ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल आप खाने में कहीं कहीं इस्तेमाल करें, है ना। आपने सलाद बनाया तो उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि एक अच्छा ऑलिव ऑयल खरीदिएगा। देखिए, जिन चीज़ों की भी बाज़ार में डिमांड बढ़ जाती है तो उसके अंदर फिर कमर्शियलिज्म की वजह से ख़राब चीज़ें भी आने लग जाती हैं। तो एक अच्छे ब्रांड का ऑलिव ऑयल खरीदिए, सस्ते के चक्कर में मत जाइएगा। अगेन वो सस्ता नहीं होता, आपको ऑलिव ऑयल अच्छा मिलेगा तो वो थोड़ा महंगा ही होगा। तो ये जो ऑलिव ऑयल है, इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन फंक्शन और कॉग्निटिव हेल्थ दोनों को बूस्ट करने में मदद करते हैं हमारी। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी, अगर आप इसको रोज़मर्रा के जीवन में शामिल कर लेंगे तो आप किसी भी उम्र में रहेंगे। शरीर बूढ़ा होगा लेकिन ब्रेन जवान रहने वाला है और एक्टिव रहने वाला है। तो दोस्तों, अपने ब्रेन का बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।